Very good morning, students, and welcome to EBS class. Today, I am starting a new topic, important cities of India. So, let's start. India is a vast country. So, what is the meaning of vast? Vast means large. Each state in India has many cities, big and small. तो बेटा जो हमारे स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स इन इंडिया, उसके अंदर शहर हैं जो कुछ बड़े हैं और कुछ क्या है बेटे छोटे हैं. Big cities with a population of more than 1 million are called metro cities. जिन शहरों की पॉपुलेशन मीन होता है बेटे जनसंख्या 1 मिलियन से ज़्यादा होती है उसे हम क्या बोलते हैं मेट्रो सिटीज़. सिटीज़ नहीं कहते, नाम चेंज हो जाता है, उसे कहते हैं मेट्रो. मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, all these cities are called metro cities. They are metro cities in India. Now today I am going to explain topic that is your capital. That is your capital. Delhi is our capital. भारत की राजधानी कौन सी है बेटे? नई दिल्ली. So let's start. New Delhi is the capital of India. It is known as the National Capital Territory. And city की full form क्या है बेटे? National Capital Territory. क्योंकि आपको पता है दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है तो हम इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी बोलते हैं. ठीक है बेटा. अब इसको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके साथ क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ दिल्ली. दिल्ली तो है ही है इसके साथ. इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत सारे नियर अबाउट 559 टाउन्स हैं और नियर अबाउट 300 विलेजेस हैं. तो इस तरह बहुत बड़ा एरिया होने की वजह से भी हम इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहते हैं. एंड इट लाइज ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ रिवर यमुना. ये यमुना नदी के वेस्ट साइड. आपको पता ना देयर आर 4 हमारी डायरेक्शंस होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. ये तो सभी को पता है शुरू से. तो ये कौन सी साइड पे? वेस्ट साइड पे. कौन सी नदी के किनारे पे है बेटा? दिल्ली, यमुना. इट शेयर इट्स बॉर्डर विद द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. और इसका बॉर्डर किससे शेयर होता है? हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से. आपको पता है ना हरियाणा, हम रहते हैं बेटे पानीपत से. फिर अगर आप दिल्ली की तरफ चलना शुरू करो आपको वहाँ पे सोनीपत, मूरतल, बहालगढ़ ये सब मिलेंगे. और फिर नेक्स्ट में आपको क्या बहादुरगढ़ भी आएगा रास्ते में. फिर कहाँ पे आएगा? दिल्ली का बॉर्डर. यानी हमारा हरियाणा जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पे है. और इधर से अगर हम नोएडा गाजियाबाद की बात करें तो वो यूपी के बॉर्डर पे आ गया. यूपी का एरिया ना बेटे ये, तो वो भी क्या है? दिल्ली के बॉर्डर से है. तो दिल्ली शेयर करती है, दिल्ली शेयर इट्स बॉर्डर विद द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. द एशियंट सिटी ऑफ दिल्ली इज नाउ रेफर्ड टू एज ओल्ड दिल्ली. जो प्राचीन शहर हैं दिल्ली के, अब हम उनको क्या किस नाम से पुकारते हैं? हम उनको कहते हैं पुरानी दिल्ली. अब दिल्ली दो तरह से, एक नई दिल्ली है, एक पुरानी दिल्ली है. और जितने भी प्राचीन शहर हैं दिल्ली के उनको हम किस नाम से बुलाते हैं? पुरानी दिल्ली. द न्यूली डेवलप्ड एरिया लोकेटेड टुवर्ड्स इट्स साउथ नाउ फ्रॉम न्यू दिल्ली. और जितने नए एरिया वो किस डायरेक्शन में है? साउथ में. और उसको हम क्या बुलाते हैं? नई दिल्ली. क्योंकि एरिया जैसे अब आप देखिए बेटा, हमारा स्कूल कौन से सेक्टर में है? 13-17. और ये जो एरिया है 13-17, 18, एलडीको, टीडीआई, अंसल, ये सब नए एरिया हैं जो बाद में डेवलप हुए हैं. तो इसी तरह दिल्ली में क्या है बेटा, जो साउथ डायरेक्शन के अंदर नए एरिया हमने डेवलप किए हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? न्यू दिल्ली. द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली इज एन एरिया. वहाँ पे क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन यानी NCR. ये दिल्ली का वो एरिया है, इसके अंदर हमारी ओल्ड दिल्ली भी आ जाती है, न्यू दिल्ली भी आ जाती है, एंड फ्यू टाउन्स और कुछ शहर जो हमारी पड़ोस की स्टेट्स के साथ मिले हुए हैं. जैसे राजस्थान है, दैट इज स्टेट, हरियाणा हमारा हो गया, एंड उत्तर प्रदेश. यानी इन स्टेट्स के कुछ जो पार्ट्स हैं या कुछ शहर हैं वो दिल्ली के साथ जुड़े हुए हैं. आप लोगों ने देखा बेटे कभी आप गुड़गांव, जिसको हम गुरुग्राम भी बोलते हैं, या फिर आप नोएडा गाजियाबाद जाओ तो आप आजकल शॉर्टकट है, दिल्ली में जाना ही नहीं पड़ता. तो आप कौन सा रास्ता लेते हो? ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल. तो आप वहाँ से बड़े आसानी से आप नोएडा, गाजियाबाद, मानेसर, गुरुग्राम जा सकते हो. नाउ द प्रोमिनेंट सिटीज ऑफ NCR इंक्लूड दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा एंड मेरठ. तो NCR की सबसे फेमस और सबसे जो बड़ी सिटीज़ हैं जो NCR में आती है, दिल्ली तो है ही है बेटे आपकी, फिर गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, फरीदाबाद भी हरियाणा का पार्ट है, गुरुग्राम भी हरियाणा का, नोएडा, मेरठ और गाजियाबाद कहाँ के बेटे? यूपी के. नाउ पीपल एंड गवर्नमेंट. न्यू दिल्ली इज ए ट्रूली मेट्रोपॉलिटन सिटी. अब जो ये वर्ड है ना बेटे मेट्रोपॉलिटन, इसका मतलब था महानगर, बहुत बड़ा शहर.
पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसाइड हियर। अलग अलग जगह से लोग आकर यहाँ रहते। रिसाइड होता है रहना, मतलब वहाँ पर ये नहीं है हमारे हरियाणा से, आप लोग भी तो हमारे यहाँ के पानीपत के बहुत से बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, पंजाब, यूपी, गाजियाबाद, वाराणसी, ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ आकर रहते हैं। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी हमारी सेंट्रल की गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार जिसको आप बोलते हो, उसके बड़े बड़े ऑफिस जो हैं वो कहाँ पे हैं बेटे? न्यू दिल्ली में। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। नाउ प्रेसिडेंट जिसको आप राष्ट्रपिता कहते हो, प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे बहुत ही फेमस जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स और जो हमारी सरकार के ऑफिस हैं वो सब कहाँ पे हैं बेटे? दिल्ली में। ठीक है, आपको पता है हमारे प्रेसिडेंट का नाम क्या है? डू यू नो द नेम ऑफ योर प्रेसिडेंट? कोई बता सकता है क्या नाम है उनका? एनीबॉडी प्लीज? मैं बता देती हूँ, उनका नाम है बेटे रामनाथ कोविंद। क्या नाम है? रामनाथ कोविंद। और प्राइम मिनिस्टर को तो सभी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी। तो दिल्ली में हमारे राष्ट्रपति और हमारे प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर और इवन बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर और जो सरकार ये ऑफिस हैं बड़े बड़े, वो सारे कहाँ हैं बेटे? दिल्ली में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन राष्ट्रपति भवन। ये जो प्रेसिडेंट है भारत का, ये रहते कहाँ हैं? इनका घर क्या है? राष्ट्रपति भवन। बेटे जो भी राष्ट्रपति बनेगा हमारे देश का, उसका जो घर होगा वो एक ही है, वहाँ उसका ऑफिस, उसका घर बहुत बड़ा है। जब भी आपको कभी समय मिले आप इसको देख सकते हो, और वो है राष्ट्रपति भवन। ओके बेटे। नाउ एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स ऑफ वेरियस कंट्रीज आल्सो रिसाइड इन न्यू दिल्ली। तो एम्बेसडर्स कौन होते हैं? कैन यू सी हियर डाउन? एम्बेसडर्स होते हैं बेटे डिप्लोमेट्स, यानी एक तरह से कह लो दूत, जो दूसरे देशों के। आप कभी अगर आप दिल्ली घूमने जाओ तो वहाँ पे आप देख सकते हो हर कंट्री का एक ऑफिस है, वहाँ के एम्बेसडर हैं, चाहे वो बैंकॉक है, आपका हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, यूके, लंदन, पेरिस, इटली, इवन जापान, चाइना, पाकिस्तान, ये सब के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर जो हैं वो अलग अलग देशों के वहाँ पे रहते हैं न्यू दिल्ली में। क्योंकि वो किसका? क्योंकि देखो बेटा, इंडिया जो है उसमें सिर्फ इंडियंस ही नहीं, बाहर के देश के लोग भी रहते हैं। अब जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो किससे बात करेंगे? वो कहाँ जाएंगे? अपने एम्बेसडर के पास, अपनी समस्या को लेके, क्योंकि वो उन्हीं के देश से आए होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ कम टू क्लाइमेट। क्लाइमेट, क्योंकि पानीपत में रहते हो तो क्लाइमेट कोई ज़्यादा अलग नहीं है, वैसा ही होगा। लेकिन लेट्स स्टार्ट। दिल्ली एक्सपीरियंस एक्सट्रीम होता है बहुत अधिक क्लाइमेट कंडीशन। अब बहुत अधिक के मतलब है गर्मी होगी तो बहुत अधिक होगी, सर्दी होगी तो भी बहुत अधिक होगी। ड्यूरिंग द समर मंथ इट इज़ वेरी हॉट, बहुत गर्मी होती है, वो आप सबको पता ही है। समर स्ट्रेच मीन होता है कब तक चलती है गर्मी? चलती है बेटे अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, आपकी गर्मी के महीने रहते हैं। हॉट विंड्स नोन एज लू, गर्म हवाएं जिसको हम कहते हैं लू चल रही है बाहर। खास करके याद है आपको जब आपकी समर वेकेशन होती थी जून में, तो क्यों होती थी? क्योंकि उन दिनों में बहुत गर्म हवाएं चलती हैं जिसको हम बोलते हैं लू। दैट ब्लो ड्यूरिंग द पीक ऑफ समर, जब गर्मी बहुत होती है तो क्या चलती है? लू। समटाइम इट अकम्पेंड बाय डस्ट स्टॉर्म्स एज वेल, और कई बार क्या होता है मिट्टी, धूल भरी मिट्टी, तूफान जिसे कहते हैं, धूल भरे तूफान भी आते हैं। मॉनसून इज मॉडरेट, मॉनसून जो है मॉडरेट का मतलब होता है मीडियम, बहुत ज़्यादा नहीं होती है हमारे यहाँ पे, ठीक है। वाइल विंटर्स आर वेरी कोल्ड, लेकिन जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा होती है। नाउ यू अंडरस्टैंड द क्लाइमेट। क्लाइमेट एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है और बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है। लेकिन जो मॉनसून है वो ज़्यादा नहीं होता, बारिश बहुत ज़्यादा नहीं आती, इट्स मीडियम मॉडरेट। नाउ कम टू इंडस्ट्रीज। दिल्ली इज़ ए बिग कमर्शियल सेंटर। बिग कमर्शियल सेंटर का मतलब जहाँ पे व्यापार बहुत होता हो, बहुत बिजनेस होता हो, केंद्र है वो वहाँ का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितनी आईटी की आपकी चीज़ें हैं, आपका बैंक हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज हैं, इवन लेदर प्रोसेसिंग और दवाइयों की कंपनियाँ, ये सब मेजर इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे दिल्ली के अंदर हैं। सो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड ऑल अदर टुमारो. So please read this topic carefully and try to understand. Otherwise, I will explain it one time more. Okay? Goodbye. Bye, beta.